एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम स्टूडेंट्स, मैं हूं मलिक माजिद कमर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड के लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इसके लिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आगे अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर MS वर्ड को ओपन करते हैं। MS वर्ड को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर सर्च बार में आकर MS WORD टाइप करके इसको इंटर करके ओपन करेंगे। ओके, जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आएगा रिसेंट का। ये रिसेंट का जो ऑप्शन है, ये जब आप MS वर्ड पे कोई भी काम करते हैं तो इसका ये होता है कि अगर आप उसको दोबारा उधर ही से शुरू करना चाहे, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट क्लोज किया तो वो ये रिसेंट में वो लिस्ट वहीं पे रह जाता है, आप उधर ही से उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो और यहाँ पर इसी तरह प्रिंट का भी ऑप्शन है। तो रिसेंट में हमने कल जो जहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ पर बल्कि हमने अपना काम छोड़ा था, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो प्रोजेक्ट है कल वाला यहीं से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, ये कल जो है इस जगह में था, तो कल हमने यहाँ पर अपना काम छोड़ा था, मतलब जो हमारा कल का लेक्चर था यहीं पर ख़त्म हुआ था। अब इसमें हमने करना क्या है कि अभी आज जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को पैराग्राफ जो है इस ग्रुप में जितने भी कमांड्स हैं ये भी पढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है स्टाइल की वो ग्रुप है, इसमें जितने भी कमांड्स हैं ये भी पढ़ाऊंगा, और इसके साथ साथ एडिटिंग के अंदर जितने भी कमांड्स हैं वो भी पढ़ेंगे। और बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करेंगे, अगर हमारा ये अगर 30 मिनट तक रहा तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर टाइम कम बच गया तो ठीक है, हम ये क्लिप बोर्ड भी इसमें पढ़ेंगे कि ये क्लिप बोर्ड है इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर जितने भी कमांड्स है इस क्लिप बोर्ड के ग्रुप के अंदर उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर ये जो हमने टाइप किए इनको जो है यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, उसके बाद हम पैराग्राफ जो हमारा पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, ये जो ग्रुप है इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑफिस ऑटोमेशन हो गया, और MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, और इसी तरह MS पावर पॉइंट भी लिखता हूँ। ओके, और इसी तरह MS ओके। अब ये मैंने टाइप कर लिए। अब इसमें जो है हमारे पैराग्राफ के अंदर जितने भी यहाँ पर कमांड्स हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे, इनका यूज़ किस तरह किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है जिस तरह मैंने लेसन नंबर 1 में बताया था कि किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी सेंटेंस के ऊपर, तो किसी लफ्ज़ के ऊपर कोई भी चीज़ अगर अप्लाई करना हो, कोई भी कमांड अगर अप्लाई करना हो ऊपर से, तो इसके लिए सिलेक्शन ज़रूरी है। जिस तरह सिलेक्शन के 2 तरीके मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे, अब 2 तरीके यहाँ पर और बताऊँगा। अब सिलेक्शन के लिए देखिए, अगर आप अपने माउस का जो कर्सर है यहाँ पर उसको 3 बार वो करेंगे, क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक को 3 बार 1 2 3 ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे तो ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। सही है, जो हमारा वर्ड होगा। एक तो सिलेक्शन का एक तरीका यही हो गया। ठीक है, 3 बार जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये इसको सिलेक्ट करेगा। दूसरा सिलेक्शन का एक और तरीका है, एक और यहाँ पर एडिटिंग की जो है उसमें ग्रुप में एक कमांड है, यहाँ पर आएंगे सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा। मतलब अब तक मैंने सिलेक्शन के आपको 4 तरीके बताए हैं। ठीक है, आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। और एक ये है कि आप यहाँ पर, और ये 5वां तरीका है, यहाँ पर आप अपना माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे आएंगे यहाँ से, ये भी एक सिलेक्शन का तरीका होगा। मतलब 5 तरीके हो गए। ठीक है, अब यहाँ से मैं कीबोर्ड से Ctrl A प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करता हूँ। यहाँ पर जो हमारी कमांड्स है मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पैराग्राफ के अंदर ये जो कमांड था, यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स थे इसके शुरू में जो है कुछ यहाँ पर बुलेट्स आएंगे। ठीक है, तो अगली लाइन जब हम खुद जैसे वो करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं इंटर प्रेस करूँगा उसमें भी खुद एक बुलेट आएगा। इसी तरह इंटर कुछ टाइप किया आपने, फिर इंटर, फिर ये बुलेट्स आते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह अभी बताते चलो। एक तो ये हो गया। ठीक है,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ एक है, और या एक छोटा सा निशान यहाँ पर है। तो इन दोनों पर क्लिक करने से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ काम होते हैं। एक तो यहाँ पर ये है कि इसमें जो मैन्युअली जो भी सिलेक्टेड होगा वही यहाँ पर कोई जो बुलेट होगा या तो कोई शेप वगैरह जो भी होगा वहाँ वही आएगा, ठीक है। अगर दोबारा हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो छोटा वाला है, ठीक है, याद रहे इस पर, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें कुछ और बुलेट्स शो होंगे, ठीक है, मुख्तलिफ शेप्स। अगर इनमें से आप कोई एक भी रखना चाहे तो आप इनमें से रख सकते हैं, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट के एतबार से रखना चाहें। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप लोग नीचे से देख सकते हैं यहाँ पर यही बुलेट्स आ गए, यहाँ पर जो शेप्स थे। और इसी के अंदर जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आएगा डिफाइन न्यू बुलेट, ठीक है। इस पर क्लिक करने से ये होगा कि यहाँ पर एक और विंडोज ओपन होगा, ठीक है। ये विंडोज जब ओपन होगा तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पर 3, एक है सिंबल का, ठीक है, ये हो गया सिंबल का, और एक है पिक्चर का, और एक हो गया फॉन्ट का। अब सिंबल का ये होता है कि जब आप सिंबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ पहले से ही कुछ शेप्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस पर सिंबल पर क्लिक करने से ये होता है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ शेप्स आएंगे, ठीक है। इनमें से जो आप यूज़ करना चाहो अपने डॉक्यूमेंट्स में तो आप इस पर क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से सपोज़ मैं ये वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ, आपको जो भी रखना हो और जिस पे आपका दिल करे आप यहाँ से रख सकते हैं। मैं इसको क्लिक यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, फिर यहाँ से इसको फिर से ओके करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये हमारे जो शेप्स है वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसी के अंदर यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिफाइन न्यू वो हो गया न्यू बुलेट्स। इसमें जो है अगला जो ऑप्शन है पिक्चर्स का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस शो होंगे, ठीक है। इनमें से ट्राई अगेन, अगर आपका इंटरनेट यहाँ पर ओपन होगा तो यहाँ पर वो आपको ब्राउज़र का या तो बिंग या तो गूगल का कोई सर्च बार वहाँ पर ला कर देगा कि आप गूगल से भी इंटरनेट से यानी कि इस पर कोई तस्वीर लाना चाहे तो ला सकते हैं। तो इसमें वर्क ऑफलाइन का ये है कि अगर आपने कंप्यूटर से कोई लाना हो तो आप कंप्यूटर से, नहीं तो अगर आपको कुछ भी नहीं लाना है तो आप इसको कैंसिल करके इसको दोबारा क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करके वर्क ऑफलाइन मैं अपने कंप्यूटर से ही कोई एक तस्वीर यहाँ पर लाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर खैर मैं डेस्कटॉप से कोई तस्वीर एक कोई भी एक उठाता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर कोई एक तस्वीर यहाँ से रखना हो, ठीक है, इसी के शुरू में, तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट और ओके करेंगे, तो ये जो इसके शुरू थे इसके शुरू में बिल्कुल यही तस्वीरें आएंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं वो जो तस्वीर था हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ गया है। तो इसके लिए, और अगर इसको ख़त्म करना हो तो आप सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से कोई और बुलेट वगैरह ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ये तो इसका ये कमांड हो गया। इसके बाद इसका अगला जो कमांड है इसमें जो है नंबरिंग का है। ये है कि ये जो यहाँ पर शेप्स है इनकी जगह पर आप या तो 1 2 3 वगैरह भी ला सकते हैं, ABC अगर लाना चाहे वो भी ला सकते हैं, जिस तरह आप अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से नंबरिंग का वो सिलेक्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नंबर्स वगैरह आ गए। और इसी में ये भी उसी कमांड की तरह यहाँ पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर और भी ऑप्शंस हमें मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है रोमन वो हो गए, नंबर्स हो गए, ABC वगैरह जो भी आप रखना चाहे यहाँ से इजीली आप रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये होगा। अब इसके बाद एक और ऑप्शन है कि अभी कभी कभार ये होता है, इसका मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर कोई आपको सवालिया पर्चा बनाना हो, इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों में काम आता है। तो सवालिया पर्चे में ये होता है कि अभी यहाँ पर ऑफिस ऑटोमेशन है, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफिस ऑटोमेशन, ठीक है। फिर उसके कुछ अज्जा बनाने होते हैं, कुछ पार्ट्स, जिस तरह ना मिसाल क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A पार्ट B पार्ट C तो करने पड़ते हैं जिस तरह पेपर में। तो यहाँ पर भी अगर इसके कुछ पार्ट्स बनाने हो तो इसके लिए आपने नीचे इंटर दबाना है। इंटर के बाद जो है यहाँ पर 2 कमांड्स है, ठीक है। ये 2 कमांड्स आप लोग देख सकते हैं। इनमें से आपने करना क्या है, जब आपने इस पर क्लिक करेंगे, इस तरफ वाला जो है इस पर जो है अज्जा बनेंगे, ठीक है। अगर कोई जुज बना हुआ है उसको ख़त्म करके आपने कोई सवाल उसको बनाना है तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आप इसको मुख्तलिफ जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो काम होगा शायद आपको उधर ही इसका यूज़ करना हो तो आप उसको उधर ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको जूम
आउट करके आपको यहाँ पर अब दिखाऊंगा कि यहाँ पर अभी ऑफिस ऑटोमेशन हो गया। मिसाल के तौर पर मैं इस ऑफिस ऑटोमेशन में हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं MS वर्ड, ठीक है। और MS वर्ड अभी इसको मुझे जुज़ बनाना है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के बाद जो है आपने यहाँ पर एक क्लिक करना है, एक ही क्लिक करेंगे तो ये इसका जूस बनेगा, ठीक है। इसके बाद इंटर दबाएंगे, ये उसके जूस नीचे बनते जाएंगे। अभी हमने MS वर्ड के अंदर हम लोग आज पढ़ रहे हैं पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। पैराग्राफ का जो ग्रुप है उसमें जितने भी कमांड्स हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पैराग्राफ का। अगर कभी ये होता है कि ये जिस तरह आपको पता है कि MS वर्ड के अंदर ये MS वर्ड का एक जुज़ है ना, अगर इसको आप जुज़ बनाना चाहे सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इसको जुज़ बनाना है, ठीक है। और इसी तरह इंटर करके यहाँ पर फ़ॉन्ट का भी, मिसाल फ़ॉन्ट भी तो उसी का ही है ना, और फ़ॉन्ट हो गया, स्टाइल्स हो गया, ये सब इसी के अज्जा हैं, इसका काम ही हो गया, ठीक है। अभी अगर आप चाहते हैं कि ये बुलेट्स जिस तरह आ गए हैं इसके शुरू में, इनकी जगह ABC वगैरह हो, तो आप यहाँ पर जो हमारा बल्कि मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद इस पर अप्लाई होगा। और इसी तरह MS वर्ड को आप यहाँ से सिलेक्ट करके अगर इस पर भी कुछ लाना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, यहाँ पर जाकर मैं यहाँ से ABC में से कुछ भी इसके लिए लेकर आता हूँ, ठीक है। आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये इस पर अप्लाई हो गए। इन दो अभी जो है हमने 1 2 3 4 5 ये 5 कमांड हमने पढ़ लिए जो कमांड से पैराग्राफ के ग्रुप में। अब इसके बाद जो है ये है क्या, देखिए अभी इनमें से ये जो 2 कमांड्स है ये उर्दू और इंग्लिश दोनों के लिए यूज़ होते हैं। अभी कभी जिस तरह हम लोग जब इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो हमारा जो इंग्लिश होता है वो इस तरफ से शुरू होता है, ठीक है। इस तरफ से शुरू होता है, इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, ठीक है। जबकि उर्दू हमारा जो होता है वो इस तरफ से शुरू होता है, यानी कि हमारा जो राइट हैंड होता है उसी तरफ से और वो लेफ्ट की तरफ जाता है उर्दू राइटिंग। और तो इन दोनों का काम यही है, ठीक है। इसमें से अभी जो है ये इंग्लिश के लिए यूज़ होता है, मिसाल लेफ़्ट टू राइट जाता है। अभी ये जो हमारा इंग्लिश है ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर कुछ उर्दू में लिखना है, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, ये जो है अभी राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा और उर्दू यहाँ से हम सिलेक्ट करके यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ MS ऑफिस, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए काम आता है। ये जो कमांड है अगर इसको इस तरफ से करेंगे तो इंग्लिश में होगा, यहाँ से उर्दू के लिए, ये इन दोनों की है। अगर उर्दू आप टाइप करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे उर्दू टाइपिंग के लिए, तो ये उस तरफ से स्टार्ट होगा। अगर इंग्लिश तो ये इस तरफ से होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद जो है हमारा अगला जो काम है, इसके लिए मैं सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से जो हमारा जो फ़ॉन्ट के ग्रुप में क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का कमांड था इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जितने भी कमांड्स हमने अप्लाई किए थे सब के सब ख़त्म हो गए। अब इन सब को जो है मुझे ख़त्म करना है, ठीक है। इसके लिए आपने करना क्या है, बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ये सब के सब डिलीट हो जाएंगे क्योंकि सिलेक्ट ऑल थे। नहीं तो अगर आपने ये ख़त्म करने नहीं है तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर फाइल में आकर यहाँ से जो है न्यू पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें अगला जो हमारा कमांड है इसको जो है मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। मिसाल के तौर पर जैन, मैं इसको यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ ताकि वो आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। अली जैन कुछ नेम्स मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ताकि जो है खान हो गया सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अभी ये चाहता हूँ कि जो हमारे ऊपर वाले जितने भी नेम है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अगरचे ए से लिखा हुआ है तो ये ए वाले पहले आ जाए, फिर बी वाले आ जाए, फिर सी वाले आ जाए। यहाँ पर तो पहले ए है, फिर जेड वाले, फिर बी वाले। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपने करना है सिलेक्ट। सिलेक्शन के बाद यहाँ पर ये जो हमारा कमांड है सॉर्ट, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपका कोई इंग्लिश वो है तो उसमें आपने जो है टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर यहाँ पर नंबरिंग वगैरह है तो आपने नंबर, तो टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने ओके करना है। ओके के बाद ये खुद ब खुद तरतीब से हो जाएंगे। अभी ए के बाद बी आता है, अली वाले नाम जो ए से जितने भी नाम शुरू होते हैं वो आते हैं, फिर उसके बाद बी वाले जितने भी नाम होंगे वो बी वाले आएंगे, फिर इसी तरह सी वाले, ठीक है। ये एक तो ये हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, इसमें एक और ऑप्शन है उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है।
सही है, ये हो गया इस तरह और ये इस तरह। अब आप अगर चाहते हैं कि पहले 1 हो फिर 2 3 4 हो, तो इसके लिए आपको इसी के अंदर आना पड़ता है और यहाँ से नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें तो ये तो खुद ब खुद ऑटो सेलेक्ट कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नंबर, ये जो है वहाँ पर सिलेक्ट था इसलिए ये ऑटो, और यहाँ से आपने करना क्या है, ओके। जब आप इसको ओके करेंगे ये यहाँ पर जो है तरतीब से आएंगे 1 2 3 4 5 के हिसाब से, ठीक है। और इसी तरह इसी के अंदर एक और भी कमांड है, वो डेट के हिसाब से, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वो किस तरह होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने टाइप किया 01/2020 2015, ठीक है। मुझे ये यहाँ पर जो है इंटर करना था, ठीक है। अभी आप लोग चाहते हैं कि भाई ये हो जाए कि 2015 है वो सबसे ऊपर आ जाए, फिर 19 आ जाए, फिर 12 आ जाए। ये तो देखिए हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं। कभी कभार ये होता है कि इंसान तकरीबन कोई भी, अगर आपको कोई ऐसा हो सकता है फिर फ्यूचर में कोई काम करना पड़े कि उसमें आपको ये करना पड़ता है 2-3 पेज या 60-70 सफ़े हो, उनको आपको अगर लाना हो इसी तरतीब से, तो उनमें अगर आप एक एक करके उनको सेट करोगे आपको बहुत टाइम ज़ाया होगा। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ से इनको सिलेक्ट करना है और इसके अंदर जाकर डेट जैसे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये खुद बहुत तरतीब से हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला कमांड है, इसमें मैं यहाँ पर लिखता हूँ माजिद, फिर कुछ मैं टैब को कुछ प्रेस करता हूँ, फिर से मैं माजिद लिखता हूँ, फिर टैब प्रेस करके फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली, फिर स्पेस, फिर इंटर, फिर मैं कुछ यहाँ पर लिख के स्पेस, फिर कुछ लिख के फिर स्पेस, फिर कुछ लिख कर इसी तरह मैं 2 बार इंटर दबाया। अब ये इसकी वजह ये है कि मैंने ये क्यों कर ली, देखिए इसको पहले हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो हमारा कमांड है इसका काम ये होता है शो एंड हाइड। इसमें ये होता है कि कभी कभार आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, अभी आपको पता नहीं है यहाँ पे मैंने यार टैब प्रेस किया है या तो मैंने स्पेस या वो इंटर मैंने क्या प्रेस किया है, तो इसके लिए आपने इसको करना है सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपको शो करेगा। याद रहे टैब के लिए जो वो होगा वो ये वाला आपको शो करेगा, और ये जो है स्पेस के लिए ये जो डॉट्स होते हैं ये स्पेस के लिए शो होते हैं, और ये वाला जो है ये जो इंटर के लिए होता है। आपको फिर यहाँ पर पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो टैब्स है, और इसी तरह जहाँ पर मैंने टैब प्रेस किया है और जहाँ पर मैंने स्पेस जहाँ भी किया है और यहाँ पर इंटर प्रेस किया है, ये खुद ब खुद यहाँ पर इनके आइकन्स आएंगे, ठीक है। अब इसको ऐड अगर करना चाहो तो कर सकते हो, तो ये प्रिंट में वैसे नहीं आएंगे, ठीक है। ये कुछ ऐड आइकन्स है, ये प्रिंटिंग के मतलब जब भी आप अपना ये फाइल प्रिंट करेंगे ये उसमें नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐसे ही बस कुछ लिखता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। इनको सिलेक्ट ऑल Ctrl+C करके, ठीक, मैं यहाँ पर Ctrl+V करूँगा, सही है। अब जो हमारे ये पैराग्राफ के अंदर जो अगले कमांड्स हैं इनको जो हम यूज़ करना सीखेंगे कि उनको किस तरह यूज़ करते हैं। अब इनको मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा, इनको अलाइन कहा जाता है। देखिए अगर आप इंग्लिश जब भी यूज़ होता है तो इसके लिए ये वाला यूज़ होता है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला। और इसके बाद कभी कभार ये भी यूज़ होता है, इसका ये होता है कि हमारा, मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, हमारा जो टेक्स्ट है इस तरफ से और इस तरफ से बिल्कुल सीधा होता है, और बाकी जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है वो यहाँ से दरमियान से शुरू हो जाता है और इस तरफ भी जाता है और इस तरफ भी जाता है, ठीक है। और अगला है ये उर्दू के लिए यूज़ होता है, जो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है इस तरफ से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला ऑप्शन है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, जस्टिफाई। इसका ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है इसको जो है बिल्कुल सेंटर में लाता है। सेंटर से मुराद ये है कि यहाँ पर, अभी मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है इसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। अभी खैर ये भी हो गया। ये मतलब ये है कि उर्दू और इंग्लिश के एतबार से यूज़ होते रहते हैं, आप अपने मतलब उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला कमांड है, इसमें जो है अगर आप इन जो हमने ये जो लिखाई की है इनके दरमियान ये जो लाइंस है इनमें अगर फासला लाना चाहते हैं, ये फासला कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना माउस का कर्सर लाकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितना फासला लाना चाहते हैं, ठीक है। इनमें से अगर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 होता है, ठीक है। और मैं भी इसी को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं यहाँ
यहाँ से इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। अच्छा, इसमें जो अगले ऑप्शंस है वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, वो है किस चीज़ की। देखिए जब भी आप कोई प्रिंटिंग वगैरह करते हैं तो पेज तो इसके साइड थोड़ा खाली होते हैं। ये इसी के लिए आता है कि भाई अगर आप इस साइड को थोड़ा और भी वो लिखाइयान तक लाना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, वैसे इस जगह तक आता है कुछ इसका वो होता है ना, मैं पहले से ही ऑटो रखा होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रिंटिंग के हिसाब से पड़ा हुआ है इसको इसी हाल पर रहने दो तो अच्छा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके सेटिंग्स है। अब चलते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा यानी कि कमांड है शेडिंग का है। इसका ये होता है ये जो हमने जितना भी लिखाई किया है इसको कोई बैकग्राउंड कलर देना हो तो आप यहाँ से कोई एक कलर सिलेक्ट करके इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड इस कलर में होगा तो सिलेक्ट ऑल करके मैं इसको कंट्रोल। अच्छा, अगर कभी ये होता है कि बंदा कोई काम करता है वो फिर कहता है कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए तो उसके लिए पीछे जाना हो तो उसके लिए करना पड़ता है कंट्रोल Z, अंडू हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैंने ख़त्म किया। अब उसके बाद अच्छा ये भी हो गया। इसी तरह मैं अभी नीचे लिखता हूँ अली माजिद बाबुल, ठीक है, ये हो गया। अब सिलेक्ट ऑल। अब कभी ये होता है कि आपने कोई बॉक्स नीचे बनाना होता है, इसके लिए आप यहाँ पर आएंगे, अगले जो हमारा कमांड है यहाँ से जो है ऑल बॉर्डर्स जब लगाएंगे तो इसके अंदर बॉर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर कोई सिर्फ आपका कोई फ़ॉन्ट है यहाँ से जो आप इसके सिर्फ नीचे से कोई लाइन लाना चाहते हैं या सिर्फ ऊपर से तो यहाँ पर ये जितनी भी कमांड्स हैं बॉटम बॉर्डर लगाएंगे तो नीचे से आएगा, टॉप लगाएंगे ऊपर से, लेफ़्ट लगाएंगे तो सिर्फ लेफ़्ट साइड से और अगर राइट तो राइट साइड से। अगर कोई बॉर्डर नहीं लगाना है तो नो बॉर्डर पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये हमारे पैराग्राफ का जो के अंदर ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड्स थे ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो है मैं इसको क्लियर करता हूँ, सबको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर जो हमारी ये जो ऑप्शंस है इसका ये जो स्टाइल ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड्स है इनका काम क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में बताऊँगा आपको। यहाँ से मैं लिखता हूँ ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, इसके बाद MS वर्ड, एक्सेस। फिर इसी तरह नीचे मैं आकर यहाँ पर लिखता हूँ इमेज, ठीक है। और इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग जी, चलो जो भी आपने लिखना हो। तो यहाँ पर जो हमारा स्टाइल का कमांड है, स्टाइल का जो ग्रुप है इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं इनका है काम क्या है। देखिए आपने करना क्या है, ये जो हमारा पहला एडिंग है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एडिंग के नाम देना है और इसी तरह इन पेज इसको एडिंग। याद रहे अगर आपने इसको ये वाला एडिंग दिया है तो इसको भी नीचे वाले जो हमारे जितनी भी एडिंग्स हैं उनको भी यही देना है। इसका वजह क्या है आगे जाकर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर इतने वो एडिंग्स दिए, यहाँ पर मुख्तलिफ है, इनमें से आप कोई भी देना चाहे तो ये सब का काम यही है, ठीक है। बस एडिंग्स बनाई हुई पहले से आप इनको रख सकते हैं। अब इसमें अगर आपने जितने भी हमने एडिंग्स मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिए तो उसके बाद हमारा जो अगला कमांड है एडिटिंग का, उसमें हम चलते हैं कि इसके एडिटिंग का जो ग्रुप है इसके अंदर जो कमांड्स है उसके अंदर चलते हैं। इसमें है फाइंड। जब आप फाइंड को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आप मिसाल के तौर पर कुछ अगर टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। एडिंग पेज रिजल्ट्स, ठीक है। एडिंग का ये काम होता है कि ये आपको बताता है कि आपके पेज में कितनी एडिंग्स है जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे बता रहा है कि आपके पेज में 3 एडिंग्स है। एक है ऑफिस ऑटोमेशन, इन पेज ग्राफिक्स का, ठीक है। अब इसका ये हमें इसका क्या फ़ायदा है, हमें फ़ायदा क्या होता है। अभी कभी कभार 60-70 अगर पेजेस हैं तो इसमें आपने फाइंड पर आना है, यहाँ पर एडिंग्स पर क्लिक करके आपको फिर पता चलेगा कि भाई आपके पेज में कौन कौन से एडिंग है और इनमें से आपने पढ़ना कौन सा है। तो आपने डायरेक्ट उसी पर क्लिक करना है। अभी मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त मैं सबसे आखिर वाले उस पर एडिंग पर हूँ ना, मुझे फर्स्ट पे जाना है तो मैं ऑफिस ऑटोमेशन हमारा पहला एडिंग है, इस पर क्लिक करूँगा तो पहले एडिंग पर ही आ जाऊँगा। इसका फ़ायदा ये है, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसी तरह जो है मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अभी कभी कभार ये होता है कि मैं यहाँ पर कोई चीज़ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर MS
MS, ठीक है, और नीचे भी मैं MS लिखता हूँ, ये आपको समझाने के लिए, आगे आपको समझ आ जाएगा कि ये मैंने क्यों लिखा, ठीक है। अब कभी कभार ये होता है, हमने जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है, अपने डॉक्यूमेंट्स में हम एक गलती की है, मिसाल के तौर पर जो ग्राफिक का स्पेलिंग था, हमने ग्राफिक का स्पेलिंग गलत लिखा था, बाद में हमें पता चला कि हमने 60-70 हमारे जो पेजेस है सब के सब में हमने ग्राफिक का स्पेलिंग गलत लिखा है, लिहाजा जो सही वाला स्पेलिंग है वो ये है। तो यहाँ पर जो है ग्राफिक के बजाय मैं यहाँ पर MS को जो है रिप्लेस करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने MS का, सपोज वैसे मैं मिसाल लिख दे रहा हूँ ना, अगर आपने MS का जो स्पेलिंग है उसको गलत लिखा है, ठीक है, MS वैसे वो कर रहा हूँ, तो आपने इसको करना है MS को PS से चेंज करना है। तो यहाँ पर PS टाइप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिप्लेस ऑल। जब आप रिप्लेस ऑल लिखेंगे आपको यहाँ पर एक विंडो शो होगा, इसमें यही होगा कि भाई 5 जगहों पर MS लिखा हुआ था, हमने 5 के 5 को जो है PS से चेंज करना है। क्या आप इसके लिए वो तैयार हो? आपने करना है ओके, उसको वो जो है वहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये भी PS होगा, जबकि पहले MS था, ये था MS वर्ड था, अभी PS वर्ड होगा, MS एक्सेस था, PS एक्सेस होगा, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद हम इन सबको सिलेक्ट ऑल करेंगे, इसमें यहाँ पर आएंगे, ये जो हमारा अगला वो है इसका काम क्या है, मैं इनको पहले डिसलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ये सिलेक्ट जो लिखा हुआ है इसमें 4 कमांड्स है, पहले को हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स होंगे सब के सब सिलेक्ट होंगे। अब अगला है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का काम ये होता है कि जब आप यहाँ से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो जब कोई नया यहाँ पर पेज वगैरह ओपन करते हैं तो वहाँ पर इसको जब पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये जो है किसी एक तस्वीरी शक्ल में आएगा यहाँ पर। खैर अभी तो मेरा पहला वहाँ से कोई और कॉपी सिलेक्ट था, मैंने उसी को ही लाया, ठीक है। अच्छा ये तो यहाँ तक हो गया। अच्छा अब इसमें जो अगली कमांड्स है वो आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने जो हमारा पहला था इसमें भी हमने कुछ कमांड्स छोड़े थे, आगे जाकर हम जब CV बनाना सीखेंगे और स्टूडेंट कार्ड वगैरह बनाने सीखेंगे तो उसमें जो है इन कमांड्स का यूज़ करेंगे कि इनको यूज़ किस तरह किया जाता है। अच्छा इसके बाद जो है यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है, ये क्लिपबोर्ड के अंदर जो ग्रुप क्लिपबोर्ड का, इसके अंदर जो कमांड्स है उनके बारे में सीखेंगे कि आया इनका यूज़ किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है कट का है, ठीक है। ये कट है क्या, देखिए कट उस चीज़ को कहा जाता है कि आपने यहाँ से इस चीज़ को डिलीट करके कहीं और लेके जाना है, कट का काम ही होता है। मतलब अब इस पेज में हमने जो जितने भी चीज़ें ये लिखे हैं ना, इनको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। पहले हाईलाइट नहीं था, क्योंकि जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तब जाकर ये हाईलाइट होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से हमारे पेज से वो चले गए, ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म हो गए। अब इसको आपने कहीं और न्यू पेज पर लाना हो तो यहाँ पर आप न्यू पेज लाएंगे, यहाँ पर ब्लैंक पर क्लिक करके आप यहाँ से इस पेस्ट पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी। कॉपी का काम ये होता है कि किसी चीज़ को आप कॉपी करते हैं तो वो यहीं पर भी महफूज होता है, आप उसको कहीं और लेके जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर भी महफूज होता है और उधर ही भी महफूज होता है इसका। अभी मैंने यहाँ से कॉपी किया, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ये नीचे भी आ जाए, तो इसके लिए यहाँ से इसको पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, इसको पेस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, देखिए मैं यहाँ पर अभी इसका थोड़ा साइज़ वगैरह फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को ये फॉर्मेट पेंटर का वो जो ऑप्शन है इसका पता चले कि यह है क्या। देखिए फॉर्मेट पेंटर का जब आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से किसी भी चीज़ को जब सिलेक्ट करते हैं तो वो जो दूसरा था वो जो है उसी की स्टाइल में जाएगा। पहले मैं इसको Ctrl+Z करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा डिज़ाइन है मैं इसको किसी कहीं और जगह पर भी, ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको भी इसी तरह वो इसी डिज़ाइन की तरह करूँ। तो इस पर आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस ब्रश को जहाँ पर भी घुमाएंगे जहाँ तक ये उसी पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने पूरे इस पर सिलेक्ट करेंगे इसको तो ये पूरे इसी पर ही अप्लाई हो जाएगा। अभी मेरा वहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट नहीं था, अभी मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ठीक है, सॉरी फिर से। अब जो है ये हो गया अप्लाई, इस पर इसका काम ही होता है। इसी तरह ये जो पेंट है इसके अंदर पेस्ट स्पेशल का काम यही है कि ये जब आप यहाँ से किसी चीज़ को कॉपी करते हैं,
सपोज़ आपने यहाँ से कॉपी किया और इसको नीचे जो है मैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है हमें मुख्तलिफ ऑप्शन देगा। इसमें ये होता है कि आपने ये पिक्चर पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो इससे ये होगा, ये जो हमारा जो टेक्स्ट था ये एक तस्वीरी शक्ल में आएगा। अब इसको इस तरह करने की ज़रूरत क्यों होती है? देखो कभी कभार होता है आपने जो डॉक्यूमेंट बनाना होता है, आप अगर चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कोई जो है कोई रद्द बदल वगैरह ना करे, कोई कमी बेशी वगैरह ना करे, तो उसको आपने करना क्या है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करेंगे। कॉपी के बाद जो है पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करके यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पर इसको एक तस्वीरी शक्ल में लाएगा। वो जो है इसमें फिर जो है एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकेगा। ठीक है, यहाँ तक होगा। अब मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस लाता हूँ। अभी कभी ये होता है आपने जो अपना डॉक्यूमेंट टोटली डॉक्यूमेंट लिख लिया, अब इसको करना ये होगा कि मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके, खैर सेलेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको सेव करना हो अपने कंप्यूटर में महफूज करना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए फाइल में आकर आपने यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राउज़ का। ठीक है, ब्राउज़ का जब आप वो करेंगे तो मतलब आप इसको यही कहेंगे, कमांड देंगे मैं अपने इसको अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी जाकर महफूज करूँगा। आपने करना ये है कि एफ में या ई में, सी में नहीं करें, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम अपना विंडोज़ करते हैं तो हमारा सारा जो डाटा होता है वो सब का सब चला जाता है विंडोज़ में। याद रहे सी में विंडोज़ अक्सर तकरीबन हर कोई जो है अपना जब भी विंडोज़ करता है वो सी में ही करता है। और तो यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ई में इसको यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाता हूँ, इस पर लिखता हूँ MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड लिखा तो इस पर जो है मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। और जो हमारे ये जो डॉक्यूमेंट है अगर इसको आप अपनी मर्ज़ी का कोई नाम देना चाहें तो आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको फ़ॉन्ट ग्रुप। ठीक है, फ़ॉन्ट ग्रुप देकर आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये हो गया सेव। अच्छा, अगर इसी तरह अगर आपने ये करना है कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हैं कि मैं अपने किसी दोस्त को दे दूँ इस पर पासवर्ड लगा के, ताकि अगर ये रास्ते में मुझसे अगर मैं USB के थ्रू आप बेच रहे हैं इसको या तो ईमेल वगैरह कहीं भी अगर इधर उधर हो जाए तो इसका पासवर्ड के बगैर ओपन ना हो, पासवर्ड आपको पता हो आपके दोस्त को। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, आप यहाँ पर आएंगे फाइल में, फाइल के बाद जो है आप यहाँ पर आएंगे सेव एज में। ठीक है, सेव एज के बाद जो है आप फिर से वहीं पर ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर जो है जहाँ भी आपने इसको सेव करना है, मैं यहाँ पर अभी इसको किसी और नाम से सेव करता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट की मिसाल नाम से किया। तो आपने उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल के नाम से, तो इस ठीक है आपने इस पर जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव ऑप्शन का, मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेव ऑप्शन नहीं बल्कि एक और ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करके आपको बताऊंगा। ये जो था जर्नल का। ठीक है, ये जो मैं इसको फिर से जूम करके दिखाता हूँ आपको, जनरल ऑप्शंस, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक और विंडोज़ ओपन होगा। अब इस विंडोज़ में लिखा हुआ है पासवर्ड टू ओपन। अभी मैं इसको यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 मतलब 0 को 3 बार टाइप करता हूँ। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर मैं 0 को वो कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ 3 बार। अब मैं इसको जूम आउट करके आपने यहाँ पर इसको करना है ओके। जब ओके करेंगे वो आपको कहेगा वो यही जो पासवर्ड आपने प्रेस किया है 0 को 3 बार, जिस तरह भी मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इसको फिर से दोबारा यहाँ पर लगाओ। आपने करना है इसको ओके। तो यहाँ से जो है इसको सेव करना है। जब आप इसको सेव करेंगे इस पर जो है हमारा ये जो पासवर्ड था अप्लाई हो जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पर न्यू पर लेके जाता हूँ, या तो ओपन पर, यहीं से जो हमारा ब्राउज था वो जो पड़ा हुआ था डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट का, इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। खैर इस पर तो मेरा पासवर्ड अप्लाई नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, वैसे इसका तरीका यही है। ठीक है, शायद मैं कहीं गलती कर रहा हूँ गालिबन। तो इसके बाद ये हो गया। ठीक है, इसमें फिर फाइल में चलते हैं। फाइल में अगला हमारा ऑप्शन है प्रिंट का। जब आपने अपना जो फाइल मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, जब आप इसको पूरे लिखेंगे तो आपने इसको प्रिंट करना हो, तो प्रिंट करने का तरीका यही होगा कि आप यहाँ पर आएंगे प्रिंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब प्रिंट पर क्लिक करेंगे अगर आपके पास कोई प्रिंटर होगा तो वो यहाँ पर शो होगा कि आपका प्रिंटर कौन सा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रिंटर है तो आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्योंकि आपके प्रिंटर का जो नाम होगा, मॉडल होगा, वो यहीं पर शो होगा, तो आपने इस पर, और वो जो आपका पेज होगा वो सारा का सारा यहाँ पर
शो होगा। और दूसरी बात यह है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हो कॉपीज़। अब आपने इस अपने डॉक्यूमेंट के कितने कॉपीज़ निकालने हैं, अब आपने यहाँ पर इसको कमांड देना है कि भाई मैंने 1 निकालने हैं, 2, 5 कितनी। अभी मिसाल आपने 1 निकालना है तो आपने यहाँ से 1 सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अगला ऑप्शन होगा प्रिंट ऑल पेजेस। अब प्रिंट ऑल पेजेस, अभी मिसाल के तौर पर आपने 50-60 सफ़े वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब के सब को मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पर आप इसको यही कमांड देंगे, प्रिंट ऑल पेजेस, ठीक है। अगर सिर्फ आपने यही एक वो जो हमारा वो है पेज है, सिर्फ इसी को प्रिंट करना है तो आपने इसको कमांड देना है प्रिंट करंट पेज, ठीक है। सिर्फ करंट से यही होता है, ये जो पेज हमारे सामने खुला होगा वही सिर्फ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। तो ये जो जब होगा तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर जो है प्रिंट पर क्लिक करना है, सही है। इस प्रिंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो है इसको प्रिंट कर लेगा। अभी मेरे पास प्रिंटर है नहीं, मैंने एक सॉफ्टवेयर डाला था इसलिए वहाँ पे इसको शो कर रहा था, ठीक है। तो हमारा ये फाइल के अंदर भी जितने ऑप्शंस थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब इसमें तकरीबन 1, 2, 3 और भी है। अगर इस डॉक्यूमेंट को आपने क्लोज करना है तो यहाँ पर एक क्लोज को क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। और एक्सपोर्ट में भी, चलिए एक्सपोर्ट का भी बताता हूँ। अगर इसी फाइल को आपने PDF में कन्वर्ट करना हो तो आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं, क्रिएट PDF/XPS, यानी कि PDF या XPS फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको जहाँ पर भी सेव करना हो अपने इस फॉर्मेट को ना, तो यहाँ पर आपने PDF को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको पब्लिश करेंगे, ये खुद बहुत PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी क्लोज करता हूँ डोंट सेव पर क्लिक करके, ठीक है। ये अभी ओपन हो गया, जो हमने डॉक्यूमेंट PDF में कन्वर्ट की थी ये कन्वर्ट भी हो गया, ठीक है। मैं इन सब को क्लोज करता हूँ डोंट सेव। काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हमने ओपन किए हैं क्योंकि मैं न्यू ओपन करके, अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर काफ़ी फाइल्स हमने ओपन किए हैं। मैं इन सब को क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई मसला हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली भी पूछ सकते हैं। और इस लाइव के अभी ख़त्म होने के बाद जो है मैं कमेंट बॉक्स भी ओपन करूँगा, आप वहाँ पर अपना कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।